तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। हम लोग ने वहां पे क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज का जो वीडियो उसी का कंटिन्यूटी वाला वीडियो है, जहां पे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझे वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को है ना कमेंट सेक्शन में पूछना मोस्टली पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे आपका जो इमेज है, जो भी जिस जगह पे डाउट है, उसको भेज के डायरेक्टली आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या, चलो स्टार्ट करें अभी फटाफट से क्वेश्चन नंबर मतलब ये इस पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले इस चीज को समझते हैं। तो इस इन मैक्सिमा और मिनिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ एक स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग को समझना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स लिखे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को y इज इक्वल टू f(x), मतलब कोई भी एक फंक्शन दिया होगा। f(x) कुछ भी हो सकता है। f(x) है ना हमारा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि f(x) इज इक्वल्स टू क्या होगा, x² माइनस x, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कंसीडर किया कि एक y हमारा फंक्शन है, वो किसको इक्वल है, f(x) को इक्वल है। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, f' मिल जाएगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f' मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, इधर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x - 1 मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है। यही होता है हमारा, मतलब डबल डेरिवेटिव लेते ना, तो वही हमारा स्टेप हो जाता है मैक्सिमम मिनिमम वाला केस। तो यहाँ पर हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करना है, अब जो हम लोग ने पहली बार डिफरेंशिएट किया ना, इसको देखो, इसको डिफरेंशिएट किया ना, इसको क्या करने का, इक्वेट कर देने का 0 से। जब हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, जहां से हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में जब हम लोग इक्वेट करेंगे, देखो क्या है हमारे पास, f' इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2x - 1 है। जब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को x की एक ही वैल्यू मिली। सम केसेस में हम लोग को 2 वैल्यू भी मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, दस वी गेट द वैल्यू ऑफ और वैल्यूज ऑफ x। जब हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ x मिलती है या फिर वैल्यूज ऑफ x मिलती है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज भी मिल सकती है। तो वो वैल्यूज हम लोग देखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, f'(x) में, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग को 2 वैल्यूज मिलेंगे। मतलब समझ लो हम लोग ने 2 वैल्यूज मिली ना, तो पहली वैल्यू सपोज हम लोग ने यहाँ पे पुट की। अगर वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मतलब क्या है, नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू में होगा, मतलब d²/dx। जब भी क्या है, जब भी नेगेटिव में जा रहा है, मतलब ये जब भी नेगेटिव में जाएगा तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर पॉजिटिव में जाएगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे इस केस में उल्टा होता है, याद रखना। हाँ? जब नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम, याद रखना। कौन से किसको किसमें पुट करना है हम लोग को, डबल डेरिवेटिव टर्म में। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर करके देने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखने वाले आज। तो मैं कलर चेंज करके आपको स्टार्ट करता हूँ। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5x³ प्लस 2x² माइनस 2x² माइनस 3x, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हम लोग को डिफरेंशिएट करना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव मिलेगा, मतलब y' मिलेगा या फिर y1 भी बोल सकते हैं। जब डेरिवेट करेंगे तो इसको 1 डाल दो। अब इसको डेरिवेट करते तो क्या मिलेगा, 15x। ओके, अब इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, 15x² हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे, देखो 3 नीचे आया, 3 5 15, और ऊपर क्या हो गया, 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है। तो ये कहता है 2 2 4 4x हो जाएगा, और यहाँ पे -3 बच जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम लोग क्या मिल गया, y' मिल गया, मतलब dy/dx, पहला डेरिवेटिव मिल गया। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो वो क्या मिलेगा, y', राइट है। और y' भी लिख सकते हैं या फिर dy/dx भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मतलब इसको ना हम लोग dy/dx भी लिख सकते थे, y' को। और इसको क्या लिखेंगे, d²/dx² भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा +4। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। इसको क्या करना है, इक्वेट करना है 0 से। मतलब हम लोग क्या करेंगे, नाउ dy/dx इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब 15x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से। तो 15 × 3 इज व्हाट, 45। ठीक है, अब हम लोग को 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम लोग जब पहला नंबर देखो क्या आएगा, प्लस। देखो पहला नंबर इसकी वजह से प्लस आया। दूसरा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस करके हम लोग को 2 नंबर के बीच में सब्सट्रैक्शन करके हमें 4 लाना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके
देखो सब्सट्रैक्शन करके हमें क्या लाना है, 4 लाना है, और मल्टीप्लाई करके हमको क्या लाना है, 45। तो 2 नंबर हमको फाइंड करने पड़ेंगे। तो 2 नंबर कैसे मिलेंगे, चलो यहाँ पे मैं 45 का यहाँ पे रूट्स निकालता हूँ। तो 45 सबसे पहले मेरे को लग रहा है 5 से डिवाइड होगा, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 9 जा 45। उसके बाद देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा तो 1। देखो ये रूट्स आ गए 45, मतलब रूट्स नहीं बोल सकते, फैक्टर्स आ गए। जब फैक्टर आ गए तो 5 इंटू 3 इज व्हाट 15, 15 इंटू 3 इज व्हाट 45, करेक्ट है। लेकिन हमको 2 ही नंबर चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ 15, 5 से 15, और ये तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 45, एंड 15 प्लस 3 इज व्हाट 18। हमें 4 चाहिए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अच्छा दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन करते हैं। 15 माइनस 3 इज व्हाट क्या होगा, 15 माइनस 3 इज व्हाट 12। यहाँ पर 4 है, देखो यहाँ पे हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है ना दोस्तों, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको 12 मिल रहा है, हम लोग को 4 नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा नंबर क्या होगा, हम लोग इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, किसकी, हम लोग है ना इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, मतलब ये दोनों की ग्रुपिंग करते हैं और इसको सिंगल रखते हैं। तो 5 इंटू 3 3 क्या हो जाएगा 9, 5 9 जा 45 करेक्ट है, और दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलता है हमको 4 मिलता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग के रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, मतलब हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे इसके, 9 एंड 5, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, +4 चाहिए, तो हम लोग इधर पे पहले 9 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, सॉरी 5 लिखेंगे। तो 9 माइनस 5 इज व्हाट, हम लोग को +4 भी मिलता है, और 9 माइनस मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हम लोग को 45 भी मिलता है। हम लोग को रूट्स मिल गए, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 5x, मिडिल टर्म को क्या क्या स्प्लिट किया, ओके। अब यहां इन दोनों में देखो 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। जब 3 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5, और यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली 3। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5x प्लस 3। अब दोनों में भी देखो 5x प्लस 3 एंड 5x प्लस 3 कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो 5x प्लस 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x, यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब दोनों भी इक्वेट कर देंगे 0 से, तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग को x की वैल्यू 2 मिलेगी, देखो x इक्वल्स टू -3/5 और दूसरा x इक्वल्स टू 1/3। 2 वैल्यूज मिल गए, मैंने बोला था ना कि x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, मैंने बोला था, मतलब कभी कभी एक भी मिल सकती है, कभी कभी 2 भी मिल सकती है। तो हमें जब 2 मिलेगी तो सब्स्टिट्यूट करके देखना है, किसमें, f'(x) में। अगर वो हम लोग को अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव मिल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू। किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, हमारी f(x) की, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको समझ में कि हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे, एक क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब हम लोग को x की वैल्यू मिल गई -3/5 और x की वैल्यू मिल गई 1/3। क्या किसमें पुट करेंगे, d² में पुट करेंगे। चलो पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू व्हाट 3/5, पुट कर दो इसमें। तो y डबल डैश ऑफ 3/5 इक्वल टू व्हाट -3/5, ठीक है। तो -3/5 क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय -3/5 प्लस 4, 5 6 30, 6 इंटू 3 इज व्हाट -18, 6 इंटू 3 इज व्हाट -18। तो -18 प्लस 4 कितना हो गया -12। अभी क्या 0 से बड़ा है कि छोटा है, माइनस में जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। मैंने बताया जब नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा <0, ठीक है। अब जब <0 दैट मींस हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है वैल्यू, द वैल्यू इज मैक्सिमम एट, द वैल्यू इज मैक्सिमम, द वैल्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू व्हाट -3/5, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, किसमें, हमारा जो y दिया हुआ ना उसमें पुट करेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी y ऑफ -3/5। अब y हमें क्या दिया हुआ, चलो देख लेते हैं फटाफट से। y हमें क्या दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। क्या दिया हुआ है 5x³ माइनस प्लस 2x² माइनस 3x, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, 5x³ माइनस प्लस 2x² माइनस 3x दिया हुआ, राइट है, ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो कर देते फटाफट से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने। हमारे पास क्या वैल्यू है -3/5, पुट करेंगे तो 5 इंटू -3/5 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3/5 का स्क्वायर, व्हाट -3/5 का स्क्वायर माइनस -3/5। चलो पुट कर देते फटाफट से। अब 5 इंटू -3 का क्यूब क्या होगा -27, ओके लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 125 हो जाएगा, राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 3 3 9 अपॉन 25 माइन, अभी देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 अपॉन
5। इस तरीके से हमारा कुछ तो भी आंसर आएगा। अभी देखना कैसे आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सिंपल कैंसिलेशन एंड जो भी हम लोग का जो स्टेप होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ऊपर क्या बच गया -27/25, यहाँ पे क्या बच गया प्लस 2 9 जा 18/25, और यहाँ पर हम लोग बेस सेम कर देते हैं, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, और यहाँ पे क्या होगा 25। देखो बेस सबका सेम हो गया, ठीक है, बेस सेम हो गया। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा -9, देखो करते हैं -27 प्लस 18 प्लस 45 होल डिवाइडेड बाय हमारा 25। ओके, अब -27 प्लस 18 इज व्हाट -9, -9 प्लस 45, -9 प्लस 45 क्या होगा दोस्तों, हमारा -9 प्लस 45 होगा 36, तो 36/25 हमारा आ गया हमारा y ऑफ -3/5, तो वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए भी सेम ही स्टेप है, सेम स्टेप है, मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस साइड में करेंगे अभी, इस बार करते फटाफट से। हमारे पास देखो y की वैल्यू मिल गई, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास देखो दूसरी x की वैल्यू क्या आई थी, x की दूसरी वैल्यू आई थी हमारे पास 1/3 आई थी, क्या आई थी 1/3। एक बार देख लेते हैं फटाफट से, x की वैल्यू दूसरी 1/3 आई थी। अभी हम लोग किसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू 1/3 इसमें पुट, x की वैल्यू 1/3 y डबल डैश में पुट करेंगे, तो 1/3 जब मैं डालूंगा तो ये क्या जाएगा 30 इंटू 1/3 प्लस 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 10 जा, ये क्या हो जाएगा सिंपली 14 क्या है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू मिल गई हमको, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किसकी, f ऑफ x की, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी, जब x की वैल्यू हमारे पास 1/3 रहेगी। तो जब हमारे पास y की में हम लोग x से जब 1/3 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा मिनिमम, तो y हमारे पास क्या है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, पुट कर दो फटाफट से 1/3, 5 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 3x, 3 इंटू 1/3, ठीक है। अब 1/3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 1/3 का क्यूब होता है 27/5 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब देखो इन लोग का बेस सेम नहीं, तो बेस सेम कर दे सबका, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 9 2 देखो 9 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, और इसके ऊपर नीचे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा। तो अपन में क्या आ जाएगा 27, ऊपर आ जाएगा 6, यहाँ पे -27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 6 और 5 कितना होता है 11 को जब 27 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 16, तो 16 वो भी नेगेटिव में, तो -16/25, और ये हमारी आ गई y ऑफ 1/3। मतलब अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये छोटी वैल्यू होगी कि नहीं, तो मिनिमम वैल्यू जो y की है वो क्या होगी -16/23, मतलब y मतलब f ऑफ x, जो उसकी क्या होगी वैल्यू -16/27, अब नेगेटिव में है तो छोटी वैल्यू होगी। अब इस केस में हमको क्या मिला, इस केस में हमको मिला बड़ा वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू मिली, देखो प्लस में मिली, और ये प्लस में मतलब 36/25। अब जब ये प्लस में मिलेगा तो मतलब बड़ी वैल्यू, जब नेगेटिव में मिलेगा तो छोटी वैल्यू। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, राइट दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना, अभी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब हम लोग है ना वर्ड प्रॉब्लम्स को भी समझना है हमको, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें हमारे पास 4 और क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और वहां पर भी नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, वहां पे आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 30 को हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 30 माइनस x इज द सेकंड नंबर। समझ में आएगी नहीं यहाँ, देखो इसका मीनिंग क्या है, मतलब जब हम लोग दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमको 30 मिलेगा। चलो ऐड करते x, एक बार मैं समझा रहा कैसे होता है। तो 30 माइनस x, अभी देखो ये x चला गया, यहाँ पे सिंपली 30 मिल गया, मतलब जब दो नंबर को हम लोग ने ऐड किया तो हमको क्या मिल गया 30 मिल गया, मतलब हमारा कंसिडरेशन एकदम करेक्ट है। आगे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मान लो हमारे पास f ऑफ x है, अब क्या बोला हुआ दोनों का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस x शुड बी मैक्सिमम। अब कब होगा देखते हैं फटाफट से सॉल्व करके, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया हमको f ऑफ x, ठीक है। इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा f डैश ऑफ x क्या मिल जाएगा 30
माइनस 2x, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा f डबल डैश ऑफ x और ये मुझे क्या मिल जाएगा -2, राइट है। इस तरीके से हमको 3 इक्वेशन मिल गया। अब हमको जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं dy बाई dx की जो वैल्यू होती है इसको 0 से इक्वेट करते हैं। मतलब जो ये वाला है ना, ये वाला मतलब f डैश ऑफ x, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 0, राइट दोस्तों। अब जब 0 हो गया तो मतलब 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है। 30 माइनस 2x 0 हो जाएगा तो 30 इज इक्वल टू 2x, दैट मींस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 15। जब x की वैल्यू 15 आ गई, अब मैं इसमें पुट करके देखूंगा, किसमें, f डबल डैश ऑफ x में 15 पुट करके देखूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, -2 ही आ रही है। पुट करने का कुछ फायदा नहीं, तो -2 आ रही है मतलब वो क्या है, लेस देन 0 है। और जब लेस देन 0 होती है, जब भी f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, तो f ऑफ x इज व्हाट, f ऑफ x इज व्हाट, इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 15, राइट दोस्तों। अब x की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 15 पुट करेंगे हमारे f ऑफ x में, तो f ऑफ 15 क्या हो जाएगा, हमको मैक्सिमम मिलेगा, तो x इंटू 30 माइनस 15, ठीक है। यहां पर भी हम लोग क्या पुट करेंगे, 15 ही पुट करेंगे, ठीक है। अब जब 15 पुट किया, देखो x की वैल्यू 15 पुट की तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज इक्वल टू 225, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम। जब पहला नंबर हमारा 15 होगा तो दूसरा नंबर भी क्या होगा, 30 माइनस एक्स भी क्या होगा, 30 माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 15 ही होगा। तो हमारे दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 15 और 15 होने चाहिए, तब जाके हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो लास्ट आप सेंटेंस लिख सकते हो, द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 16, मतलब द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द टू नंबर्स आर 15, 15, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वायर ऑफ लेंथ इज 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला हुआ, इफ द एरिया इज मैक्सिमम, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होने वाला है, एक एरिया होने वाला है, जो एफ ऑफ एक्स क्या होने वाला है, एरिया होने वाला है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ठीक है। इसको डाल के रख, इसको पकड़ के रखना, इसमें हम लोग कुछ तो भी करने वाले हैं। अब हमारे पास एक वायर है लंबा सा 30 सेंटीमीटर, उसको हम लोग ने ऐसे करके बेंड किया और हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा, 30। मतलब देखो हमारे पास है ना रेक्टेंगल है, पूरा वायर था इतना बड़ा, उसको मैंने बेंड किया और मेरा रेक्टेंगल बन गया। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि ये पेरीमीटर बन गया एक। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 जब मैंने कॉमन निकाला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो गया मेरा, 30 हो गया। इतना क्लियर हो गया, ये 30 इक्वल टू कैसे आया। ओके अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेंथ मेरा देखो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो लेंथ को मैं एक्स एक्सिस पे एक्स ले लेता हूँ और ब्रेथ को मैं वाई ले लेता हूँ। तो उस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ अभी फटाफट से। लेंथ की वैल्यू क्या लेता हूँ, लेंथ की वैल्यू लेता हूँ मैं एक्स एंड ब्रेथ की वैल्यू लेते क्या वाई। लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 30, एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और एक्स की वैल्यू क्या, सॉरी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स। को डालते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को एफ ऑफ एक्स में क्या निकालना है, एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लेंथ क्या हमारा एक्स इंटू ब्रेथ हमारा क्या है, ब्रेथ हमारा y है, y दैट इज इक्वल्स टू हमारा 15 माइनस एक्स। इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 15x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 15x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल दो, ठीक है। तो हमको लेंथ, हम लोग को क्या मिल गया, हमारा एफ ऑफ एक्स मिल गया। आपको दिख रहा नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, चलो अब दिख रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि हमारे जो लेंथ रेक्टेंगल जो होगी ना, डायमेंशन उसकी मैक्सिमम वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको एफ ऑफ एक्स मिला, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकलता है, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा डिफरेंशिएट करने पे निकलता है एफ ऑफ एक्स को। तो ये क्या जाएगा 15 माइनस 2x हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब डबल डैश भी कर लेते हैं फटाफट से। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 15 से चला गया -2 बच जाएगा यहाँ पे सिंपली। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। तो नाउ एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 15 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, राइट। 2x इज इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू व्हाट, 15 डिवाइडेड बाय 2। x मिल गया हम लोग को,
राइट है, राइट अगेन राइट है। ओके, अभी x इक्वल टू 15 मिल गया, मतलब लेंथ 15 मिल गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारी f डबल डैश ऑफ 15/2 फाइंड आउट करेंगे। पुट करके देखो, ये क्या आएगा, सिंपली -2 ही होगा, क्योंकि इधर पे x तो दिख नहीं रहा, सेम टू सेम ही आने वाला, -2 दैट इज इक्वल टू लेस देन 0। देयरफॉर हमारी वैल्यू की द वैल्यू इज मैक्सिमम हो गई, द वैल्यू इज मैक्सिमम। अब जब वैल्यू मैक्सिमम हो गई दोस्तों, जब वैल्यू मैक्सिमम हो गई, मतलब कौन किसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम फॉर f ऑफ x हो गई। ठीक है, तो मतलब कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू व्हाट, 15/2। बस ये वाली वैल्यू हम लोग को किसमें पुट करनी है, f ऑफ x में पुट करनी है। तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो हमारा मतलब मिल गया हमको 15/2 मिल गया, राइट है। अब हम लोग को पता चल गया कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होने वाली, कितनी होने वाली वही फाइंड आउट करने बोला नहीं है, डायमेंशन फाइंड आउट करने बोला, तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, चलेगा। यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे पुट करते हैं f ऑफ x क्या लिखेंगे हम लोग, 15/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15/2 डाल दिया, और यहाँ पर भी मैंने 15 मल्टीप्लाई बाय 15/2 माइनस 15/2 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आपके सामने है। इसलिए कि नहीं दोस्तों, आप निकाल सकते हैं यहाँ से, आपका क्या मिल जाएगा, ये आपको एरिया मिल जाएगा। यही हमारा एफ ऑफ एक्स था। अब हम लोग क्या बोला, डायमेंशन फाइंड आउट करो। क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, हमको डायमेंशन फाइंड आउट करने बोला। देखो यहाँ पे, तो हमारे पास डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंथ तो आ गया, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। हमारे पास लेंथ तो आ गया, हम लोग क्या निकालना, ब्रेथ निकालना, डायमेंशन एक्चुअल में निकालना। तो ब्रेथ क्या होता है हमारा, ब्रेथ होता है हमारा, देखो यहाँ पे मैं लिखा 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो, 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, देखो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। देखो 15 में कॉमन निकलता है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज हाफ, दैट इज इक्वल टू 15/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ। अब देखो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज व्हाट, लेंथ इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो इज इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको कैसे आया है, थोड़ा सा ऊपर लेके थोड़ा जूम करके और फिर से दिखा देता एक बार। देखो समझ में आया कैसे आया हमारा ये वैल्यूज। देखो हमको क्या बोला था, हमको बोला था कि डायमेंशन शुड बी मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पे होगा, तो हमारा x की वैल्यू जब 15 होगी, मतलब लेंथ 15/2 होगा, और ब्रेथ भी जब 15/2 होगा, तो हमारी जो ये वैल्यू है ना, जो हम लोग मैंने आपके लिए छोड़ा वो फाइंड आउट करने के लिए, वो वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। जो बीच के जो क्वेश्चन बचे वो आपको सॉल्व करना है दोस्तों। मैंने ऐसे क्वेश्चन था जो आप लोग को जो क्वेश्चन अगर यह क्वेश्चन आ गए ना, तो वो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। इस तरीके से वाले क्वेश्चन उठाया मैंने। अब बोला यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ, क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर। हमको पेरीमीटर दे दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर इसका, ट्राइंगल का। इफ वन ऑफ द साइड इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर, व्हाट आर द अदर 2 साइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एरिया के ट्राइंगल के दो फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताओ अगर आपको समझ में आ रहा है तो। कौन सा होगा, यस कौन सा होगा, देखो एक बच्चे ने सही बोला, क्या बोला, हेरॉन्स फार्मूला। अब हेरॉन्स फार्मूला जो है ना, बहुत मस्त फार्मूला है, उस फार्मूले को हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला अदर 2 साइड फाइंड करो। क्वेश्चन में बोला ना कि फाइंड द अदर 2 साइड, तो अदर 2 साइड कब मिलेगा, जब हम लोग को हमारे पास जब हेरॉन्स फार्मूला होगा, हेरॉन्स फार्मूले में हम लोग है ना साइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले हेरॉन्स फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल मान लो हमारे पास, जिसमें पहला साइड है ए, दूसरा साइड है बी, तीसरा साइड है सी। हमको बोला वन ऑफ द साइड इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर। तो मान लो हमारे पास ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर बोलती है। हमको क्या बोला, फाइंड द अदर 2 साइड, मतलब बी फाइंड करना है और सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो गया। जब हमारी क्या होगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए एरिया की। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, चलो हमारे पास पेरीमीटर भी दे दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अब a की वैल्यू है 4, b प्लस सी को मैं वैसे ही रखता हूँ, 10 को वहां पे वैसे ही रखता हूँ। b प्लस सी इज व्हाट, 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लो मैं b को वैसे ही रखता हूँ, 6 माइनस सी, मतलब b को मैंने c के टर्म में रख लिया, इसको नंबर 1 डाल देता हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब आगे भी मेरे को कुछ तो भी पता है, हाँ मुझे पता है क्या, s जो होता है ना, s वो होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है, राइट है दोस्तों। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5, s इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास s भी आ गया, राइट है। अब हमारे पास s भी, हमारे पास b भी है, हमारे पास c तो वैसे के वैसे ही, a भी वैसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला लिखेंगे। तो बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, याद है आपको क्या था, बताओ मुझे फटाफट से। एस इज इक्वल, सॉरी एरिया इज इक्वल टू, एरिया को हम लोग डेल्टा समझते हैं यहाँ पे फिलहाल में। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट के अंदर, यस आगे पहला क्या आएगा एस, फिर 3 ब्रैकेट बना लो फटाफट से। 3 ब्रैकेट बना लिया। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, एस माइनस है, दूसरे में एस माइनस बी, और तीसरे में एस माइनस सी। इतना क्लियर है, जो समझ में आ रहा है कैसे आया ये वाली वैल्यूज। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, एस और जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास सारी की सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितने भी वैल्यूज है ना हमारे पास सारी की सारी क्या करेंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो फटाफट से करें। तो एस की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4, एस की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5, और बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस सी, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये -6 प्लस सी हो जाएगा, राइट है दोस्तों। उसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी एज इट इज रहेगा यहाँ। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारा पूरा का पूरा जो इक्वेशन है पूरा का पूरा सी के टर्म में आ गया, राइट। तो इसको दोनों साइड स्क्वायर लेते, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। 5 माइनस 6 इज व्हाट 1, -1 हो जाएगा तो c -1 हो जाएगा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस सी हो जाएगा, राइट है। ओके, अब डेल्टा स्क्वायर को वैसे रखता हूँ, 5 को मैं इधर रखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। c देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी भी इक्वेशन को तो सेम टू सेम ही मिलने वाला, राइट। c इंटू 5 करेंगे तो 5c हो जाएगा, c इंटू सी करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन इसलिए -c स्क्वायर हो जाएगा। c इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5c लिख दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 5 -5, और ये क्या हो जाएगा +c हो जाएगा, राइट है। इतना क्लियर है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 5, आप क्या करते हैं 5c प्लस c 6c, तो यहाँ पे -c स्क्वायर प्लस 6c माइनस 5 इक्वल टू व्हाट, ये हमारा डेल्टा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना चीजें समझ में आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देखो पूरा का पूरा हमारा सी के टर्म में है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो डेल्टा हमारा फंक्शन ऑफ सी है, तो ये क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू डेल्टा, और यहाँ पे हमारा लगेगा चेन रूल डेल्टा डी डेल्टा बाय डी सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2c, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा 6, क्लियर है इतना, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 इंटू डेल्टा हमारे पास कुछ काम करने, इसको नीचे लेके आते हैं, तो 2 इंटू डेल्टा बाई डी सी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे आ गया तो 5 बाय 2 इंटू डेल्टा -2। अब देखो दोनों में 2 2 कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2c, तो इधर पे 2 तो मल्टीपल है ही, 2 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा -c + 3 बच जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्या बच गया 5 इंटू 3 माइनस सी लिख सकते हैं हम लोग, सी नेगेटिव साइन को बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। अब हमको डेल्टा डी डेल्टा बाय डी सी मिल गया। चाहिए तो आप डेल्टा की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से इसको वैसे छोटे में सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आपको कैसे समझ में आने वाला है, कैसे आगे जाके क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने पहला नंबर डाल दिया था, यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर डाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग है ना, तो एक काम और करते हैं, इसको दूसरा नहीं डालते, इसको तीसरा डालते हैं। तो दूसरा इसको डाल देते हैं, किसको, डेल्टा की वैल्यू किधर गई, यस, इसको 2 डाल देते हैं, और इसको 3 डाल देते हैं, इसको 4 डाल देते हैं। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर आ गया। याद है, क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेते हैं ये साइड में, ठीक है, ओके। चलो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डी डेल्टा बाय डी सी आ गई, राइट है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एक और बार डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारा डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी डेल्टा डी सी स्क्वायर। एक और बार डेरिवेशन लिया तो हमारा देखो u अपन v का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ c, राइट। अब जब u अपन v का फॉर्मूला आएगा तो सबसे पहले नीचे क्या करो, डेल्टा स्क्वायर लिख दो, उसके बाद डेल्टा आजू डेल्टा बाजू, आजू बाजू हो गया। यहाँ पे क्या आएगा डी डेल्टा बाय डी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फाइव तो कांस्टेंट है, फाइव को ना इधर बाहर ही रख दो डिफरेंशिएशन के। देखो दो टर्म हमारे पास 3 - c अपन डेल्टा, ये दोनों हमारे पास u अपन v है। फाइव कांस्टेंट, इसको बाहर करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 3 - c, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 - c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा d डेल्टा बाय डी सी, क्या आ जाएगा d इंटू डी बाई डी सी ऑफ डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा u अपन v वाला। समझ में आया कैसे लगाया मैंने, देखो ये 5 हमारा कांस्टेंट, उसको मैंने साइड में रखा, उसके बाद u मैंने इसको लिया और v मैंने इसको लिया, तो क्या होता है फॉर्मूला v साइड में, और नीचे क्या होता है v का स्क्वायर होता है दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन जाता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारा देखो क्या आने वाला है, डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से, डेल्टा वैसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, -c को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ओके। उसके बाद इसको -3c को वैसे ही रखते हैं, -3 - c को वैसे रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डेल्टा बाय डी सी ही रहने वाला है, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारा स्टेप्स क्या होते हैं, हमारे पास ये आ गया ना, इसको थोड़ा सा चाहिए तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये माइनस के टर्म में मिल जाएगा। खोल लेते हैं इसको भी, चलो फटाफट से, 5 नीचे रखते हैं, डेल्टा स्क्वायर इधर ही पे है, माइनस डेल्टा, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस,
माइनस चाहिए तो ऐसे रखो, चलो ऐसे रखते हैं -3c और डी डेल्टा बाई डी सी रखते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से देखो क्या आने वाला है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 डालते हैं, इसको डाल देते हैं 5। ओके, कोई चीज छूट रही है एक बार जरा चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्या किया हम लोग ने, इसको लिखा डेल्टा के आगे ऊपर क्या, 3 डी बाई डी सी ऑफ 3 माइनस सी माइनस 3 माइनस सी, बराबर है। वहां पे क्या बच गया हमारा, डिफरेंशिएट करने पे हमारा क्या बच गया, 0 - 1, दैट इज इक्वल टू डेल्टा -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको इक्वेट करेंगे 0 से। जब 0 से इक्वेट करेंगे, नाउ जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग हमेशा 0 से इक्वेट करते कि नहीं करते, तो हम लोग क्या मिलता है, सी मिल जाएगा। जो डी डेल्टा बाई डी सी इज इक्वल टू व्हाट, 5 3 माइनस सी अपॉन डेल्टा, राइट है, दैट इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डेल्टा उधर जाएगा, तो 5 × 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, सी इक्वल टू 3 मिल जाएगा, मिल गया। अब सी की वैल्यू 3 मिल गई। अब हमारे पास क्या चाहिए, हम लोग को इसके अंदर एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए, डी स्क्वायर डेल्टा में, डी सी स्क्वायर में हम लोग को, देखो हमारे पास सी मिल गया, हमारे पास डेल्टा नहीं है, और हमारे पास डी डेल्टा बाई डी सी की वैल्यू भी 0 है, तो ये भी है, हमारे पास डेल्टा नहीं। डेल्टा कहां से मिलेगा दोस्तों, देखो डेल्टा यहां से मिलेगा, जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाला था ना उसमें से मिल जाएगा। ये तो आप इसमें से भी कर सकते हो, देखो डेल्टा स्क्वायर है ना, इधर से डेल्टा स्क्वायर भी ले सकते हो, स्क्वायर रूट ले लेंगे बाद में। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुटिंग सी इक्वल टू पुटिंग सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 3 पुट कर देते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू देखो 3 पुट कर, 3 - 1 2, इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 5 - 3 2, तो क्या मिल जाएगा हमको, सिंपली 5 × 4 मिल जाएगा, राइट है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 2 × √5, क्योंकि हमारे पास डेल्टा भी आ गया, हमारे पास सी भी है। हम लोग अभी डी स्क्वायर डेल्टा और डी सी स्क्वायर में पुट करके देखेंगे हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है कि मिनिमम आ रही है। थोड़ा और स्लाइड कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि हम लोग का आंसर फटाफट से आ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पुट करके अभी फटाफट से। हमारे पास देखो डेल्टा की वैल्यू भी सी की वैल्यू किसमें पुट करेंगे हम लोग, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमको डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देयरफॉर व्हेन c इज इक्वल टू हमारा क्या 3 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 2√5, देन डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी सी स्क्वायर, और यहाँ पे एक और चीज डी डेल्टा बाई डी सी इक्वल टू 0, ये भी पुट करना है, ठीक है। जब पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई साइड में रहेगा माइनस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास 2√5, तो ये क्या जाएगा -2√5, राइट है। उसके बाद माइनस, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये क्या हमारे पास 3 माइनस सी, सी की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 0 है, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, राइट है। अब इसको वैसे ही रखते हैं फिलहाल के लिए, -2√5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 4 × 5, 5 5 कैंसिल, 2 1 2 2 4, क्या मिल गया -√5/2। इस तरीके से हमको क्या मिल गई, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिल गई, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिल गई। देखो अब जब नेगेटिव होता है डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 होता है, देयरफॉर f of x इज व्हाट, f of x नहीं यहाँ पे एक्चुअल में f of c है, तो f of c इज व्हाट, मैक्सिमम, देयरफॉर f of c इज मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू पे, मैक्सिमम एट c इज इक्वल टू व्हाट, c की वैल्यू कितनी है 3। तो हमको क्या बोला था, फाइंड द अदर साइड, तो हमारा एक साइड तो आ गया जो थर्ड वन c वाला, लेकिन b भी हमको निकालना है, तो b की वैल्यू क्या थी 6 - 3, दैट इज 3 - 3, सॉरी दैट इज 6 - c था एक्चुअल में, तो यहाँ पर मैं वापस से देख के बराबर से कर देते हैं इसको फटाफट से। हाँ 6 माइनस क्या था हमारे पास 3c, 6 - 3 एंड b की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3। इस तरीके से हमको दोनों वैल्यू मिल गई। तो अदर टू साइड्स आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो इसका जो स्टेप्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हम लोग को पेरीमीटर दे दिया हुआ था और हमको एक साइड दे दिया था, बोला दो साइड और फाइंड करो। तो हमारे दिमाग में कुछ तो भी क्लिक हो रहा था कि जब एक साइड था दो साइड और चाहिए, तो मतलब हमारे पास 3 साइड चाहिए, और 3 साइड वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने वाला बोला मैक्सिमम है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला याद रहा है, कौन सा, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला को डालने का, वैल्यू निकालने का। लेकिन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, और हमको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से हम लोग ने
क्या निकल लिया, सेमी पेरीमीटर निकल लिया, हमको क्या मिल जाएगा, पी भी मिल जाएगा और पी मिल सॉरी एस मिल जाएगा। एस मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 पुट करेंगे, वो क्या हो गया हमारा पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का प्लस करके क्या होता है हमारा पेरीमीटर। और जब पेरीमीटर हो गया हमारे पास सी की सॉरी फर्स्ट साइड की वैल्यू 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा और बी की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। हम लोग डेल्टा के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, हम लोग को ना डेल्टा की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद 2 इंटू डेल्टा मतलब डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू डेल्टा डेल्टा डी बाई डी सी जो भी मिला और उसको सिंप्लीफाई किया तो हम लोग को एक इक्वेशन मिला, वो हमारा डेल्टा डी बाई डी डेल्टा बाई डी सी मिल गया। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी सी स्क्वायर मिल जाएगा। दो इक्वेशन मिल गए। अब हम लोग को क्या करना है, जो डी डेल्टा बाई डी सी को इक्वेट करना है जीरो से, जिससे हम लोग को सी की वैल्यू मिल गई। सी की वैल्यू डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी सी स्क्वायर में पुट करेंगे तो हम लोग को ये नेगेटिव में मिला तो हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो देखा तो हम लोग को ये नेगेटिव वैल्यू मिला, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक और वैल्यू चाहिए थी किसकी, डेल्टा की। तो हम लोग ने वो किससे फाइंड आउट किया, हमारा जो मेन जो इक्वेशन था जहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग ने, वहाँ पे पुट किया तो हम लोग को डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई 2√5 पुट किया तो हम लोग को डी स्क्वायर डेल्टा ये जो नेगेटिव मिल गया, जिससे हमको सी की वैल्यू 3 मिली और जो सेकंड साइड है बी वो हम लोग को वो भी 3 मिली। 3 सेंटीमीटर लिखा, आंसर कंप्लीट। दोस्तों इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कराया हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं। आप देखो तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब है तो इजी ही, लेकिन डरना नहीं है इससे। हमको क्या दे दिया हुआ, पी ऑफ एक्स दे दिया, मतलब प्रॉफिट ऑफ एक्स दे दिया हुआ है। कितना दे दिया, 150 माइनस एक्स इंटू एक्स 1625। क्वेश्चन रीड करो एक बार फिर से। द प्रॉफिट फंक्शन दे दिया हुआ है ऑफ ए फर्म सेलिंग एक्स आइटम पर डे, एक एक्स आइटम एक दिन में बेच रहे हैं, एक्स कुछ तो भी नंबर ऑफ आइटम रहेंगे। अब उनका जो प्रॉफिट है ना वो हो रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 150 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर 150 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1625। इस तरीके से हम लोग का ये प्रॉफिट का जो इक्वेशन दिया हुआ राइट है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। यस दैट शुड बी फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और हम लोग को लास्ट में बोल दिया हुआ है एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करो और मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड आउट करो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब क्या, पी ऑफ एक्स, वो भी फाइंड आउट करना है। समझ में आगे कि नहीं आगे। अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले पी ऑफ एक्स को वैसे ही लिखना है, लेकिन क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स डी पी बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 150, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 कैसे आएगा, डी पी बाय डी एक्स का स्क्वायर लेंगे, मतलब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इसके बाद स्टेप क्या होता है हमारा, डी पी बाय डी एक्स है ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से। इसका मतलब क्या हमारा 150 माइनस 2x क्या हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिवाइडेड बाय 2 एंड x की वैल्यू क्या मिल गया हमको 75। तो हम लोग को जो x की वैल्यू 75 मिली, अब हम लोग चेक करेंगे ये हमारा राइट है कि रॉन्ग, मतलब हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी पी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर में जो हम लोग पुट करेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 75, देखेंगे हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि पॉजिटिव। तो जब पुट के देखो नेगेटिव वैल्यू ही मिल रही है, दैट इज लेस देन 0, देयरफॉर p ऑफ x इज मैक्सिमम। क्या होगा, p ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू व्हाट 75। अब p मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, p मैक्स इज व्हाट 75 पे क्या मिलेगा हमको, 150 माइनस 75 इंटू 75 माइनस 1625। 75 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 1625। 75 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 5 जा 25, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं, इसके आगे वाला नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 जा 56, ठीक है, और 1625 सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या मिल गया 4000। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया 4000। लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना, मैक्सिमम प्रॉफिट इज व्हाट 4000। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन में फटाफट से बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द अमॉन्ग द रेक्टेंगल ऑफ द गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। हम लोग क्या बोला हुआ है, शो करना है कि अगर कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसका एरिया हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या समझ में आता है, उसका जो पेरीमीटर है वो लीस्ट है। तो जो लास्ट में दिया होता है वही हमारा फंक्शन होता है, याद रखना। अभी जहां पर भी जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए, देखो स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं, जो लास्ट में दिया होता है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, तो हम लोग जो फंक्शन लेते थे वो उसी को लेते थे। उसके पहले जाते हैं, चलो यहाँ पे द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब जो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन था वो मैक्सिमम था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा कि नहीं, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मतलब मल्टीप्लिकेशन इज मैक्सिमम। तो जो भी हमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने बोला वही हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए क्या
फंक्शन होना चाहिए। तो मैक्सिमम बोला है कि मिनिमम बोला, लीस्ट बोला, ठीक है, लीस्ट बोला तो वही हमारा फंक्शन होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या होगा, एरिया। लेकिन हम लोग को सबसे पहले बात की है रेक्टेंगल के ऊपर, तो रेक्टेंगल को हम लोग को क्या करना है, एक्चुअल में स्क्वायर प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्वेश्चन में हमको रेक्टेंगल के ऊपर पूरा सेंटेंस दिया और लास्ट में प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है जिसका लीस्ट पेरीमीटर है। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं एक बार, फिर से आपको समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीजें क्या बोल रही है इसके अंदर। सबसे पहले हमको दिया हुआ शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ ए गिवन एरिया। तो मान लो एक रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ है और ये क्या है, इसका ब्रेथ है, ठीक है। तो हमारा एरिया हो गया, यहां तक समझ में आ गया। हमको पेरीमीटर जो हम लोग को लेना है फंक्शन, तो एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है एक्स इंटू वाई होता है, राइट है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इंटू वाई होता है। उसके बाद हमारा जो वाई की, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एक्स नहीं लेते वाई लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाय एक्स हो जाएगी। तो नंबर 1 डाल देते हैं। हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को हम लोग को क्या लेना, फंक्शन लेना। तो पी ऑफ एक्स लिख देता है इसको। तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन वाई हमारे पास क्या, इधर पे एक्स वाई क्या है हमारे पास, 2 इंटू एक्स, एक्स वैसे रहेगा, वाई क्या हमारे पास, ए बाय एक्स। इस तरीके से हमारा आ गया, ये हो गया हमारा फंक्शन। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस ए बाय एक्स, ठीक है, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव। जब इसको डेरिवेट करेंगे तो पी डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा, पी डैश ऑफ एक्स मिलेगा तो हम लोग क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू क्या मिल जाएगा, देखो ये क्या है हमारे पास, इसको सब्स्टिट्यूट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एरिया वैसे ही रहेगा। एरिया क्यों होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एरिया पता ना आपको, कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा -1 बाय एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन एक्स है तो क्या हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू जो होगा -1 बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहला डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल देता हूँ। उसके बाद पी डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एक्स टू -2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो -2 एक्स टू -3 दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स टू 3 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग फटाफट से, क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, चलिए करते हैं फटाफट से। तो पी डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 को तो वो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए एज इट इज। अब -1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने जस्ट बताया क्या आएगा, -2 बाय एक्स का क्यूब। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो 2 0, अब देखो -0 तो वैसे चला जाएगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिल जाएगा a 2 बाय एक्स का क्यूब, राइट है इतना, ओके। पी डबल डैश ऑफ एक्स मिल गया। उसके बाद पी डबल डैश ऑफ एक्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 2 2 4 a बाय एक्स का क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर जो हमारा पी डैश ऑफ एक्स ना फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। तो पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 0 डालेंगे तो पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब 2 उधर जगह डिवाइड, 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 1 उधर जाएगा तो +1, और ये इधर जाएगा तो प्लस, तो 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a। तो x की वैल्यू हम लोग क्या मिल गई, रूट के अंदर a। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रूट के अंदर a मिल गई, राइट है, हम लोग को क्या मिल गई, x की वैल्यू रूट के अंदर a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, किसमें, डबल डेरिवेटिव वाले में। देखो यही स्टेप्स होते हैं हमारे, के नहीं होते हैं। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव लो, फिर डबल डेरिवेटिव लो। सिंगल वैल्यू को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, जिससे हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी। अब वो वाले x की वैल्यू किसमें पुट करें, डबल डेरिवेटिव में। तो p डबल डैश ऑफ क्या, रूट ऑफ x इक्वल टू 4 इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a का क्यूब, राइट है। अब देखेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ a का क्यूब को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या दोस्तों, नहीं, दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट है। क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, ठीक है। जिससे हम लोग को क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिल गया, ठीक है। अब जब 0 ग्रेटर देन मिल गया, देयरफॉर हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू। अभी जस्ट मैंने बताया था ना आपको, जब भी मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे को, रूट ऑफ a। x की वैल्यू में क्या मिल गई हमको, रूट ऑफ a। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, a बाय रूट ऑफ a बाय एक्स दैट इज इक्वल टू a बाय रूट a। क्या हो जाएगा, a बाय रूट a, ठीक है। अब a बाय रूट a क्या होता है, देखो इसको हम लोग रूट a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक रूट a चला जाएगा, सिंपली ये भी y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी हमको, रूट a। देखो
अब x की वैल्यू भी रूट है, y की वैल्यू भी रूट है, दैट मीन्स हमारा क्या है, x इक्वल टू वाई है, और देयरफॉर हमारा जो ये है ना रेक्टेंगल जो था हम लोग, गिवन रेक्टेंगल इज व्हाट, गिवन रेक्टेंगल इज व्हाट, इज स्क्वायर। समझ में आ गया, जिसका हमारा जो पेरीमीटर है वो क्या है, लीस्ट है। कैसे निकाला हम लोग को समझ में, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन बच गए ना, अभी क्वेश्चन नंबर आगे के जो दो तीन क्वेश्चन बच गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के, तो वो क्वेश्चन हम लोग ने पहले सॉल्व किया, उस तरीके से आपको उसको भी सॉल्व कर लेना है। और जो क्वेश्चन बीच में मैंने जो छोड़े, क्वेश्चन नंबर 11 12 जो भी बीच बीच में मैंने आपके लिए छोड़े, वो आपको प्रैक्टिस करके आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करा है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड वो सारे के सारे क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ना एक सेमी पेरीमीटर के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें एक मतलब एक अपना सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक आपको स्पीयर लेना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है उस तरीके की, आपको ट्राई करना है कैसे सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको कहना है कमेंट सेक्शन में पूछना कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो वो क्वेश्चन का भी आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।